यही तो मेरा प्रश्न है महारानी। साम्राज्य महाराज कंस का, सिंहासन महाराज कंस का, पर अदृश्य कौन है? स्वयं महाराज कंस। आप ही बताइए महारानी, कहां है महाराज? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है अकालासुर कि महाराज गहन तपस्या में है? अपने साम्राज्य और प्रजा के हित के लिए वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। राजा का पहला कर्तव्य उसकी प्रजा के प्रति होता है। पिछले 3 वर्षों से प्रजा ने उनको देखा तक नहीं है। न जाने वो जीवित हैं या... बस बस। आप सब विचार कीजिए, महाराज अपनी प्रजा के साथ छुपम छुपाई क्यों खेल रहे हैं? तुमने कहा था नए अस्त्र शस्त्र आ चुके हैं, दिखाओ। जी, लाओ। ऐसे तलवार का भय दिखाकर आप मुंह बंद करवा सकती हैं, पर मन में उपजे प्रश्न को आप नहीं रोक सकती। महारानी, अकलासुर का प्रश्न उचित ही है। अन्य सभासदों के मन में भी यही जिज्ञासा है। हम सब महाराज को देखना चाहते हैं। महारानी, एक बार दर्शन करा दीजिए ना महाराज के। कहीं प्राप्ति को क्रोध आ गया तो इनकी जिज्ञासा प्राणों की आहुति ले लेगी। तो क्या चाहते हैं आप सब? कि महाराज की तपस्या भंग हो जाए? हम महाराज को साधना के बीच से उठा दें? क्योंकि आप सभी को उनसे मिलना है। जब तक युद्ध की स्थिति ना हो, तलवार मयान के भीतर ही अच्छी लगती है, और आवश्यकता ना हो तो जीभ मुंह के भीतर ही शोभा देती है। आप सभी को अपने महाराज से भेंट करने का पूरा अधिकार है। इसलिए आज अश्विन पूर्णिमा को महाराज कंस आपसे अवश्य भेंट करेंगे। महाराज कंस की जय! महाराज कंस की जय! महारानी अस्ति और महारानी प्राप्ति की जय! अकालासुर, आना मत भूलना। आश्वासन तो तुमने दे दिया, किंतु इस दशा में कैसे मिलाओगी इन्हें सभासदों से? यदि वो सभी शीघ्र ही महाराज से नहीं मिले तो इन्हें मृत मानकर विद्रोह कर देंगे सब। हमें राज सिंहासन से नीचे उतार देंगे, हम पर आक्रमण कर देंगे और हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब और कोई उपाय नहीं है अस्ति। हमें किसी भी तरह इन्हें इस कक्ष से बाहर निकलने के लिए मनाना ही होगा। बलराम, कान्हा कहाँ है? मुझे ना पता काकी। यशोदा, होगा यही कहीं। देखना, खीर चूरमा की गंध से कैसे अब भी दौड़ा चला आएगा। ये तो है, पर गयो कहाँ? जीजी, आप इन सबको भोजन कराओ ना, मैं उसे ढूंढ के लाती हूँ। आ जाओ, आओ और पास आओ कृष्ण, आ जाओ। आओ कृष्ण, आओ, आ जाओ।
कान्हा, कान्हा, कृष्ण, मेरे प्रभु, मेरे कान्हा, आज तुमने मेरी वर्षों की इच्छा पूरी कर दी। मैं तरस रही थी तुम्हारे चरण स्पर्श के लिए। इतनी लंबी प्रतीक्षा कराने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ भूत देवी। बताइए मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इस फिल्म का प्रायश्चित हो पाए। जो चाहिए था वो तो आपने पहले ही दे दिया प्रभु। अपने चरण कमल मुझ पर रखकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। पर मेरे पास आपको देने के लिए अपनी तुच्छ मिट्टी और कंकड़ के सिवा कुछ नहीं है। मैं आपको क्या उपहार दूं प्रभु? आप सभी प्राणियों को अपने ऊपर स्थान देती है देवी। कोई पापी हो या महात्मा किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, इसलिए आपकी मिट्टी और कंकड़ तुच्छ नहीं है देवी। यदि आप मुझे कोई उपहार देना चाहती हैं तो प्रेम और समर्पण के रूप में अपनी मिट्टी दीजिए। मैं आनंद से स्वीकार करूंगा। अचानक क्या हो गया इन्हें? स्वामी, महाराज, महाराज संभालिए अपने आप को। दरबार में वचन दे चुकी हूँ कि सबके समक्ष इन्हें लेके आओगी, किंतु इस स्थिति में ये होगा कैसे? महाराज, कान्हा, 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 कान्हा,
कान्हा, कान्हा रुक जा, रुक कहीं ना। बस बहुत हो गया भूल पे भूल, पर आज तो तूने सीमा ही पार कर दो। पहले मैया को फूल देके प्रसन्न करतो है और फिर ऐसी सतानी। आज तक तूने केवल मैया का प्रेम देखो है कान्हा, पर आज तू क्रोध देखेगा। मैया चल भीतर चल। वाह, क्या सखा है मेरे, मुझे अकेला छोड़ के चले गए सबके सब। कैसा ढीठ है रे तू, अभी भी दृष्टि बाहर की ओर है तेरी। धन्यवाद दाऊ, कम से कम आप तो हो मेरे साथ। बहुत पंख लग गए ना पाँव में। चुपचाप बैठ और कान खोलकर मेरी बात सुन। मैंने मना की थी ना बाहर जाने से। आज्ञा का पालन करना आता है कि ना? पर मैया, आज्ञा पालन क्या होता है? इतनी सी बात भी मैं समझाऊं तुझे? कान्हा, आज्ञा का अर्थ है जो बड़े कहे, और पालन यानी मानना। किंतु ये बात तो इसके समझ में आती ना है ना जिज्जी। इसका मन तो बस शैतानी में लगता है। पर मैया। चुप चुप लल्ला, कुछ मत बोलियो और चुपचाप यहाँ बैठा रहे। ये देख, दशा देख अपनी। ये हाथ में मिट्टी लगो, मिट्टी खा रहा था। क्या कहेंगे सब कि जसोदा अपने लल्ला को खाने को ना देती है। कुल्ला कर। महाराज, महाराज ये क्या हो रहा है आपको? संभालिए। आपको क्या हुआ है महाराज? और आपके मुंह में ये मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी कोई खाने की वस्तु है भला? हाँ? और मैंने मना करने पर भी बाहर गए और मैं पकड़ने आई तो भागने लगो। अब कछु बोलेगो भी कि चुप रहेगो? आप भी कछु बोलोगे इसको कि केवल मैं ही बुरी बनूं? सुनाई दे रहा है कि ना? कछु बोलोगे आप कि ना? इससे पहले बाबा को मेरे कारण मैया का क्रोध सहना पड़े, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैया, वैसे तो मुझे चुपचाप बैठ के आज्ञा पालन करना है, पर आप आज्ञा दे तो मैं आपसे क्षमा याचना कर लूं। वाह, पहले भूल पे भूल और फिर जे क्षमा याचना, इसकी कोई आवश्यकता ना है।
खाना क्षमा मांगने के लिए केस नहीं, कान पकड़ते हैं। वो भी दाएं हाथ से बायां कान, बाएं हाथ से दायां कान। आज तो कितने भी जतन कर ले लल्ला, मेरा क्रोध शांत ना होगा। हाँ नहीं तो बड़ी माँ, बाबा सहायता करो ना। महाराज, दरबार में आप क्षमा कीजिए, हम आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहते थे। अब आज्ञा दीजिए। महाराज की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसी से भेंट करें, और ना ही वे स्वयं किसी से भेंट करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे? कैसे बोलूं? कर, अच्छे से कर। और मुझे क्या संकेत दे रहा था ये तो बता। तनिक देख के बताओ ना दाऊ, भीतर क्या हो रहा है? ना तो मुझे भी फंसवा देगा। आप मेरे दाऊ हो ना, मेरे अच्छे वाले दाऊ हो ना, मेरे प्यारे वाले दाऊ हो ना। आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? अच्छा ठीक है, पर स्मरण रखना, कभी मैं फंसूं तो तुझे भी मेरी सहायता करनी पड़ेगी। इतना क्रोध ठीक नहीं है यशोदा, अब शांत हो जाओ। बालक है वो, छोटी मोटी भूल तो करेगा ना। आप दोनों मुझे समझाने का प्रयास मत ही करो। छोटी माँ को मनाने को प्रयास हो रहा है। यशोदा, कितने वर्षों से लल्ला घर के बाहर ना गए। जब उसके सखा संसार के बारे में उसे भिन्न भिन्न बातें बताते होंगे, उसे नदी, पहाड़, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब की कथाएं सुनाते होंगे, तो उसका भी तो कितना मन ललचाता होगा ना घर के बाहर जाने को। और जो बाहर जाके जो संकट में पड़ जाता है उसका क्या? इतने वर्षों से गोकुल में कोई अनहोनी, कोई दुर्घटना ना घटी। यशोदा, मेरा तो यही मानना है कि अब हमें लल्ला को घर के भीतर और बंद ना रखना चाहिए। तुम्हें बाहर जाने देने की बात हो रही है। बाहर पांव धरते तो वो मिट्टी खाने लगो, और आप कह रहे हो बाहर जाने दो। यशोदा, कौतूहल के कारण खा ली होगी मिट्टी उसने। अरे जो बालक कभी बाहर ही ना गए हो, उसे क्या पता मिट्टी क्या होती है। यशोदा, माँ की ममता और मन की चिंता दोनों समझती हूँ मैं। मैंने भी तो बलराम को कितने समय तक घर में ही बंद करके रखा था। तब तुम्ही ने समझाया था मुझे। बस अब वही बात तुम्हें समझनी है। मैं जानती हूँ तुम कान्हा की सुरक्षा चाहती हो, पर अब यही सुरक्षा उसके विकास में बाधा बन रही है यशोदा। जब प्रतिबंध अधिक हो जाए तो बाल मन में उसे तोड़ने का भाव पनपने लगता है। हो सकता है कान्हा ने आज तुम्हारा वचन इसीलिए तोड़ा हो।
तुम जानती हो कान्हा इतने प्रश्न क्यों करता? क्योंकि उसे उत्तर चाहिए और उसके लिए उसका बाहर जाना, इस संसार को स्वयं अपनी आंखों से देखना आवश्यक है। यशोदा सब कुछ समझाने या बताने से नहीं समझता, स्वयं अनुभव करना पड़ता है, तभी हो पाता है संतान का संपूर्ण विकास।